सुलेमान के अन्य निर्माण 7 सुलेमान ने अपना महल भी बनाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। 2 उसने लबानोन का 1 नामक महल बनाया जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह तो देवदार के खंभों की 4 पंक्तियों पर बना और खंभों पर देवदार की कड़ियां रखी गई। 3 और 45 खंभों के ऊपर देवदार की छत वाली कोठरियां बनी अर्थात एक एक मंजिल में 15 कोठरियां बनी। 4 तीनों मंजिलों में कड़ियां धरी गईं और तीनों में खिड़कियां आमने सामने बनी। 5 और सब द्वार और बाजुओं की कड़ियां भी चौकोर थीं और तीनों मंजिलों में खिड़कियां आमने सामने बनी। 6 उसने एक खंभे वाला ओसारा भी बनाया जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ की थी और इन खंभों के सामने एक खंभे वाला ओसारा और उसके सामने डेवरी बनाई। 7 फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनाया जो न्याय का ओसारा कहलाया और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदार की तख्ताबंदी थी। 8 उसके रहने का भवन जो उस ओसारे के भीतर के एक और आंगन में बना, वह भी उसी ढंग से बना। फिर उसी ओसारे के समान से सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए जिसको उसने ब्याह लिया था एक और भवन बनाया। 9 ये सब घर बाहर भीतर नींव से मुंडेर तक ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों के बने जो नापकर और आरों से चीरकर ये तैयार किए गए थे और बाहर के आंगन से ले बड़े आंगन तक लगाए गए। 10 उसकी नींव बहुमूल्य और बड़े बड़े अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थरों की डाली गई थी। 11 और ऊपर भी बहुमूल्य पत्थर थे जो नाप से गढ़े हुए थे और देवदार की लकड़ी भी थी। 12 बड़े आंगन के चारों ओर के घेरे में गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और देवदार की कड़ियों की एक परत थी जैसे कि यहोवा के भवन के भीतर वाले आंगन और भवन के ओसारे में लगे थे। 13 फिर राजा सुलेमान ने सोर से हुराम को बुलवा भेजा। 14 वह नप्तली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था और उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा था और वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। सो वह राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। 15 उसने पीतल ढालकर 18-18 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनाए और एक एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था। ये भीतर से खोखले थे और इसकी धातु की मोटाई 4 अंगुल थी। 16 उसने खंभों के सिरों पर लगाने को पीतल ढालकर 2 कंगनी बनाई, एक एक कंगनी की ऊंचाई 5-5 हाथ की थी। 17 खंभों के सिरों पर की कंगनियों के लिए 4 खाने की 7-7 जालियां और साकलों की 7-7 झालरें बनी। 18 उसने खंभों को भी इस प्रकार बनाया कि खंभों के सिरों पर की एक एक कंगनी को ढांपने के लिए चारों ओर जालियों की एक एक पांति पर अनारों की 2 पंक्तियां हों। 19 जो कंगनियां ओसारों में खंभों के सिरों पर बनी, उनमें 4-4 हाथ ऊंचे सोसन के फूल बने हुए थे। 20 और एक एक खंभे के सिरे पर उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी और एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पंक्ति पंक्ति करके बने थे वह 200 थे। 21 उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोएज रखा। 22 और खंभों के सिरों पर सोसन के फूल का काम बना था। खंभों का काम इसी रीति पूरा हुआ। 23 फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया जो एक छोर से दूसरी छोर तक 10 हाथ चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था। 24 और उसके चारों ओर के किनारे के नीचे एक एक हाथ में 10-10 कलियां बनी जो हौज को घेरे थीं। जब वह ढाला गया तब ये कलियां भी 2 पंक्तियों में ढाली गईं। 25 और वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे और उन्हीं के ऊपर हौज था और उन सभी का पिछला अन्न भीतर की ओर था। 26 उसकी मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कटोरे के किनारे के समान सोसन के फूलों के जैसा बना था और उसमें 2000 बत पानी समाता था। 27 फिर उसने पीतल के 10 ठेले बनाए, एक एक ठेले की लंबाई 4 हाथ, चौड़ाई भी 4 हाथ और ऊंचाई 3 हाथ की थी।
28 उन पायों की बनावट इस प्रकार थी। उनके पटरियां थीं और पटरियों के बीचों बीच जोड़ भी थे। 29 और जोड़ों के बीचों बीच की पटरियों पर सिंह, बैल और करूब बने थे और जोड़ों के ऊपर भी एक एक और थैला बना और सिंहों और बैलों के नीचे लटकती हुई झालरें बनी थीं। 31 एक थैले के लिए पीतल के 4 पहिए और पीतल की धुरियां बनी और एक एक के चारों कोनों से लगे हुए आधार भी ढाल कर बनाए गए जो हौदी के नीचे तक पहुंचते थे और एक एक आधार के पास झालरें बनी हुई थीं। 31 हौदी का मुंह जो थैले की कंगनी के भीतर और ऊपर भी था वह 1 हाथ ऊंचा था और थैले का मुंह जिसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की थी वह पाए की बनावट के समान गोल बना और उसके मुंह पर भी कुछ खुदा हुआ काम था और उनकी पटरियां गोल नहीं चौकोर थीं। 32 और चारों पहिए पटरियों के नीचे थे और एक एक थैले के पहियों में धुरियां भी थीं और एक एक पहिए की ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। 33 पहियों की बनावट रथ के पहिए की सी थी और उनकी धुरियां, चक्र, आरे और नाभें सब ढाली हुई थीं। 34 और एक एक थैले के चारों कोनों पर 4 आधार थे और आधार और थैले दोनों एक ही टुकड़े के बने थे। 35 और एक एक थैले के सिरे पर आधा हाथ ऊंची चारों ओर गोलाई थी और थैले के सिरे पर की टेकें और पटरियां थैले से जुड़े हुए एक ही टुकड़े के बने थे। 36 और टेकों के पाटों और पटरियों पर जितनी जगह जिस पर थी उसमें उसने करूब और सिंह और खजूर के वृक्ष खोदकर भर दिए और चारों ओर झालरें भी बनाईं। 37 इसी प्रकार से उसने 10 थैलों को बनाया। सभी का एक ही सांचा और एक ही नाप और एक ही आकार था। 38 उसने पीतल की 10 हौदी बनाई। एक एक हौदी में 40-40 बत पानी समाता था और एक एक 4-4 हाथ चौड़ी थी और 10 थैलों में से एक एक पर एक एक हौदी थी। 39 उसने 5 हौदी भवन के दक्षिण की ओर और 5 उसकी उत्तर की ओर रख दी और हौज को भवन की दाहिनी ओर अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर रख दिया। 40 हुराम ने हौदियों, फावड़ियों और कटोरों को भी बनाया। सो हुराम ने राजा सुलेमान के लिए यहोवा के भवन में जितना काम करना था वह सब पूरा कर दिया। 41 अर्थात 2 खंभे और उन कंगनियों की गोलाइयां जो दोनों खंभों के सिरे पर थीं और दोनों खंभों के सिरों पर की गोलाइयों के ढांपने को 2-2 जालियां और दोनों जालियों के लिए 400 अनार। 42 अर्थात खंभों के सिरों पर जो गोलाइयां थीं उनके ढांपने के लिए अर्थात एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पंक्तियां। 43 10 थैले और इन पर की 10 हौदियां। 44 एक हौज और उसके नीचे के 12 बैल और हंडे, फावड़ियां। 45 और कटोरे बने। ये सब पात्र जिन्हें हुराम ने यहोवा के भवन के निमित्त राजा सुलेमान के लिए बनाया वह झलकाए हुए पीतल के बने। 46 राजा ने उनको यरदन की तराई में अर्थात सुकोत और सारतान के मध्य की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढाला। 47 और सुलेमान ने बहुत अधिक होने के कारण सब पात्रों को बिना तौले छोड़ दिया, अतः पीतल के तौल का वजन मालूम न हो सका। 48 यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनाए, अर्थात सोने की वेदी और सोने की वह मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी। 49 और शुद्ध सोने की दीवटें जो भीतरी कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर और 5 उत्तर की ओर रखी गईं और सोने के फूल 50 दीपक और चिमटे और शुद्ध सोने के तसले, कैचियां, कटोरे, धूपदान और करछे और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और भवन जो मंदिर कहलाता है दोनों के किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बने। 51 इस प्रकार जो काम राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए किया वह सब पूरा हुआ। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचाकर यहोवा के भवन के भंडारों में रख दिया। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।